बताया। इसके अलावा जैसा इन्होंने बताया शक्ति मलिक के ऊपर कई पूर्व में भी घटनाएं दर्ज हुई थी, उसमें अपहरण से लेकर के हत्या से लेकर के छेड़खानी के कई मामले शक्ति मलिक के ऊपर दर्ज थे। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाला गया है, तो लगभग 6 विभिन्न मामलों में उनके ऊपर आपराधिक मामले जो है लगभग 2012 से ही दर्ज हो रहे थे। 2012 से लेकर अब तक जो है कुल 6 विभिन्न मामले की जानकारी मिली है। और आफ्ताब जो है, आफ्ताब 2013 में डकैती के मामले में कस्बा में और मुफस्सिल थाना में ये जेल गए थे, और इनमें से कुछ एक जो अपराध कर्मी है सलीम वगैरह, जेल में ही इनकी उन अपराध कर्मियों से मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही ये टच में भी थे। कुछ बाकी जो है, जैसा मैंने बताया, ये 4-5 अपराध कर्मी इनका जो जहाँ पे घर है वहीं पे लोकल थे, तो उसके बाद जैसा ये तबाह उससे हो गए, तो उसके बाद इन्होंने पूरा षड्यंत्र और प्लानिंग करके इस प्रकार से इस घटना को कारित किया। और ये अब पुलिस का कोऑपरेशन करने के लिए भी सामने आए हैं, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोर्ट में भी जो बात है वो रखेंगे और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में पूर्ण सहयोग करेंगे और पूर्ण मदद करेंगे। तो ये तेजस्वी शब्द का जो नाम आ रहा है तो उसमें क्या? जैसा कि बताया गया कि इसमें मैंने पूर्व में भी कहा था, जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा उसके ऊपर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो कि टोटल एविडेंस निकल के आया है और घटना किस प्रकार से कारित की गई है, और प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन के स्टेज तक टोटल एविडेंस में जितने भी नामित लोग थे, सारे 6 लोगों का कहीं कोई भी एविडेंस नहीं आया है। और पूरी घटना में यही 7 लोग शामिल थे, जैसा कि आपको आफ्ताब ने बताया भी। इसमें और कोई लोग अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन में आया है। और इन 7 लोगों ने प्लानिंग करके और कैसे कैसे घटना कारित करी, उस बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी अभी बताई गई। अच्छा, जिन पुलिसकर्मियों का नाम आ रहा है सर, उस पर क्या कार्रवाई? पूछताछ के क्रम में आफ्ताब ने बताया, क्योंकि जैसा कि उनका मोबाइल भी हम लोगों ने देखा था, तो वो क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे, तो काफ़ी थाना स्तर पे कंटिन्यूसली कई रिकॉर्डिंग मिली हैं जिसमें वो कई केसेस में पैरवी वगैरह करते थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे वो। तो इसी कारण से उनका इस बार क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाले थे, तो निश्चित रूप से कई पुलिसकर्मियों से वो टच में थे। और जैसा कि मोबाइल के एनालिसिस में आया, तो कई कांड में, कई उसमें मुकदमों में पैरवी वगैरह वो थाने में करते थे। अब ये एक जांच का विषय है कि उसमें पुलिसकर्मी विभिन्न किसी इंटरेस्ट से क्या उनकी मदद कर रहे थे, जैसा वो सब उन बिंदुओं पर हम लोग जांच करेंगे। क्या किसी प्रलोभन के एवज में किसी पुलिसकर्मी ने उनकी किसी कांड में मदद करी है, तो उन बिंदुओं पर हम लोग डेफिनेटली जांच करेंगे। यदि किसी पुलिसकर्मी की ऐसी संलिप्तता आती है कि किसी ने अन्य किसी प्रलोभन में किसी भी कांड में शक्ति मलिक की मदद की है या कुछ फायदा पहुंचाया, तो निश्चित रूप से उन लोग को कार्रवाई की जाएगी।